Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप? Any doubt? किदा खेडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 में पहली बार हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अथक प्रयासों से जंगल सफारी का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए पहली बार ये शुरुआत की गई है। सियोंसर जंगल में आमजन को जंगल सफारी का आनंद उठाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आज से आरंभ जंगल सफारी का शुभारंभ रिटायर्ड DG RC मिश्रा व डॉक्टर अर्चना मिश्रा, वाइस चांसलर BRC अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत तथा हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में जंगल सफारी की पहल की जा रही है। इस मौके पर उपमंडल पिहोवा सहित आसपास के वे अन्य कोई भी विजिट कर जंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जंगल सफारी में रेंजर सतबीर सिंह कैथ वन विभाग की गाइडेंस में सभी को विजिट करवाया जाएगा। इसके लिए जंगल में आने जाने की व्यवस्था सरस्वती हेरिटेज बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 11,000 एकड़ में फैला सियोंसर जंगल पर्यटन हब के रूप में उभर कर सबके सामने आया है। इसे और अधिक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में आज जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरस्वती तीर्थ सियोंसर जंगल को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की जो योजना है उसे सार्थक रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में आए हुए लोगों को इसकी पहचान करवाई जा रही है। योजना में जंगल के पास बड़ा जलाशय बनाने को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इससे वन्य प्राणियों को पीने के पानी के साथ साथ यहाँ पर्यटकों को देखने योग्य स्थल बन सकेगा। उन्होंने कहा कि ये जंगल कुरुक्षेत्र कैथल जिले को भी जोड़ता है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को नजदीक से देख सकें। इसके अंतर्गत वहां पर देखने के लिए दीमक से बनी बड़ी बड़ी बाम्बी, प्राचीन काल के प्राचीन वृक्ष, मोर, बंदरों के झुंड, पहाड़ी हिरन, जंगली मोर, जंगली खरगोश, जंगली सुअर, सैस, मधुमक्खियों का 2 मीटर से ऊंचा बाम्बी घर, बाबा हजूरी का डेरा तोड़ा सरस्वती दर्शन, डेरा बाबा भानपुरा सरस्वती सियोंसर और इसके साथ साथ ही जंगल में ही पर्यटकों के लिए खान पान का प्रबंध भी किया गया है। आज आपने जो जंगल सफारी शुरू की है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरस्वती महोत्सव के अवसर पर? देखिए, आज हमारी यहाँ पर जंगल सफारी का जो शुभारंभ है वो हमारे माननीय दोनों अतिथियों के माध्यम से किया गया है और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे छोटे छोटे स्कूलों के भी बच्चे हैं वो कभी जंगल नहीं गए। छोटे छोटे जितने पशु हैं, अब जैसे इस मोर इतने सुंदर, मैं खुद गया हूँ इसमें, और अभी एक मगरमच्छ विहार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। छोटे छोटे ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ पर दिखाई नहीं देते, ऐसी प्रजातियां हैं। दीमक कैसे काम करती है, दीमक के वहाँ पर हमने 8-8, 10-10 फुट बड़े ढेर देखे हैं, टर्माइट जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ये सतबीर जी हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी, इनके साथ की जितनी टीम है सबने मिलकर आज ये जंगल सफारी शुरू की है और ये हम चाहते हैं कि सारा साल ऐसा चलते रहे। जो बच्चे घूमना चाहते हैं, स्कूलों के बच्चे, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वो जरूर इसमें जाएं। बाकी अपने अधिकारी जी अब इसके बारे में तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति के साथ नाता आज से नहीं है, अनादिकाल से। जब से इंसान ने होश संभाला है वो प्रकृति की गोद में पैदा हुआ है और प्रकृति में ही पला फूला। इसलिए हमारा संबंध पेड़ पौधे पशु पक्षियों के साथ जो जिसको कहते हैं अटूट संबंध है और उस संबंध को हम बनाए रखने के लिए ये जो आज सफारी अभियान चलाया गया है, इस अभियान में जो है हमारे लोग जाएंगे जहाँ जहाँ पे जिस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं उनके साथ उनका इनकाउंटर होगा, उनसे वो मिलेंगे, उनको समझेंगे, उनके बिहेवियर को, उनकी प्रकृति को, उनके भोजन को, उनके रहन सहन को, उनके पालन पोषण को और उनके साथ कैसे सामंजस्य हम बनाएंगे। क्योंकि इंसान तभी इस पृथ्वी पे रह सकता है जब जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये सभी साथ होंगे, तभी इंसान जिंदा रहेगा। इंसान अकेला रहना चाहे तो नहीं रह सकता। इसलिए सबसे जागरूक प्राणी होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ अपना संबंध बनाए। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। हमारे पूर्वजों ने जितने भी जीव जंतु हैं सबको एक देवता की सवारी क्यों बनाया? सिंह सबसे पावरफुल था, उसको माँ की सवारी बनाया। हर देवता को सिंह क्यों नहीं दे दिया?
हर देवता के साथ अलग सवारी बनाने का कारण क्या था? भगवान शंकर की बैल है, गणेश जी की चूहा है, लक्ष्मी जी की उल्लू है। क्या लक्ष्मी जी उड़ सकती है उल्लू में? जितने जीव जंतु हैं, इन सब को एक देवता की सवारी इसलिए बनाया गया था। उसका उद्देश्य ये था कि जब हम उस देवता की पूजा करेंगे तो उस सवारी की भी पूजा करेंगे, और जब उस सवारी की पूजा करेंगे कभी उस जानवर को हम मारेंगे नहीं, और जब उस जानवर को नहीं मारेंगे तो हमारा प्रकृति संतुलित रहेगा। हमारे प्रकृति में जो है कहीं असंतुलन नहीं आएगा, और जीव जंतुओं के साथ मानव का अटूट संबंध रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, और उनकी पूजा की जाएगी। इसलिए ये जोड़ा गया था। दूसरा उन्होंने क्या किया था कि जितने पेड़ पौधे हैं सबको हमने अपने संस्कारों में डाला था। तुलसी को हम घर के आंगन में लगाते हैं। दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सबका इलाज तुलसी में, इसलिए घर के आंगन में लगाया जाता था। घर के बाहर हम नीम का पेड़ लगाते थे। कहते हैं जिस घर में नीम क्या काम हकीम, तो जितनी तरह की दुनिया की बीमारियां वो हमारे को नीम से मिलती थी। पीपल की पूजा हम करते थे, बरगद की फेरी हम देते थे, केले की पूजा करते थे, आम के बंधन वार बनाते थे।